यह बात दिमाग में बिठा लो, जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आपके पापों का घड़ा फूटने वाला है, दुश्मनों के घर मिठाइयाँ बटेगी, परिवार के टुकड़े होने वाले हैं, हो जाइए सावधान। अगले 21 दिनों के अंदर आपकी जिंदगी में जो होगा सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ग्रह गोचर और सितारों के माध्यम से बड़े संकेत मिले हैं। आने वाले 21 दिनों में आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तो आइए जानते हैं कि इन 21 दिनों में क्या बड़ी घटना होने वाली है, क्या सावधानी आपको रखना पड़ेगी जिससे कोई परेशानी ना हो, साथ ही क्या खुशियां आपको मिलने वाली है। व्यापार कैसा है, नौकरी कैसी है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, लव लाइफ कैसी रहेगी, सभी जानकारियां आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो शुरुआत से लेकर हमारे साथ आखिरी तक बने रहें। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में बताई गई एक एक बात पूरी तरह से जानना आपको बहुत जरूरी है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना एक बात को, और वीडियो को बीच में छोड़ना दोस्तों यह भूल बिल्कुल भी ना करें। आइए आगे बढ़ने से पहले महादेव का नाम लेते हैं कि हे महादेव, आज की इस वीडियो को जो भी लाइक करे उसके घर में हमेशा खुशियां बनी रहे, हमेशा उसके घर में धन दौलत की बरकत बनी रहे, उसको कोई परेशानी ना हो। और नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी भक्त हर हर महादेव लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसको 3 बड़ी खुशखबरियां मिलेगी। तो बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि यह जो अगले 21 दिन हैं, कई बड़े संकेत सितारों ने दिए हैं। दोस्तों सूर्य का परिवर्तन, चंद्रमा का गोचर, साथ ही साथ बुध दोस्तों और राहु और केतु, इन सभी दोस्तों ग्रहों का जब आपके जीवन पर असर पड़ना शुरू हुआ है तो पहले तो खुशियां आई, फिर दोस्तों थोड़ी सी परेशानियां भी आई, फिर बहुत खुशियां आई। लेकिन अब दोस्तों सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सावधानी नहीं रखी तो सितारों का प्रकोप आपको मिल जाएगा। अपना कोई भी काम शांत तरीके से कीजिए, क्योंकि शेर शिकार करते समय चिल्लाते नहीं हैं। इसलिए ध्यान रखना कि कोई भी काम करो शांत तरीके से करो, क्योंकि आप एक शेर हो जो शिकार करते वक्त चिल्लाएगा बिल्कुल भी नहीं। यह समय दोस्तों आपके लिए शुरुआत तो बहुत सुखद होगी, कोई चिंता आपको नहीं होने वाली है शुरुआती दिनों में, क्योंकि चिंताओं से आप मुक्त रहेंगे। वहीं कभी कभी छोटी छोटी बातों पर आपका जो मन है अनियंत्रित हो सकता है। बीच का जो समय है आपको अपना व्यवहार को संयमित रखना है, बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में ना ही किसी से कोई बात करनी है, ना ही किसी को वचन देना है, ना ही किसी से वादा करना है। दोस्तों कोई भी डिसीजन लेना पड़े तो थोड़ा रुक कर लो, धैर्य से लो। कभी कभी जल्दीबाजी में कुछ ऐसे निर्णय आप ले लोगे, ऐसे डिसीजन ले लोगे कि केवल कुछ देर बाद ही आपको पछतावा होने लगेगा। इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, जल्दीबाजी में कुछ भी मत करो। बच्चों की समस्या को सुलझाने से दोस्तों उनका मनोबल बढ़ेगा, इसलिए उनकी समस्याओं को अवश्य सुलझाइएगा। वहीं दोस्तों यह जो समय है यात्रा करने के लिए उचित नहीं है, इसलिए अगर कहीं यात्रा का प्लान बना रहे हो तो थोड़ा सा सावधान हो जाना, अगर करो तो भी सुरक्षा के नियमों का पालन करना। वहीं दोस्तों
घर में सभी सदस्यों के बीच प्रेम पूर्ण व्यवहार रहेगा तथा रिश्तेदारों से मिलना जुलना शुरुआती दिनों में बहुत अच्छा रहेगा। परंतु जो बीच का समय है उसमें सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहरी लोग आपके परिवार में फूट डाल सकते हैं, परिवार के लोगों को भड़का सकते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि परिवार की बातें बाहर किसी से ना करें, ना ही किसी की और की बातों में आकर परिवार में लड़ाई झगड़ा करें, वरना परिवार बिखर सकता है। दोस्तों, जिंदगी में एक बात की गांठ बांध लो कि कभी भी बाहरी व्यक्तियों से सलाह बिल्कुल भी ना लो अपने परिवार के बारे में, अन्यथा परिवार में दोस्तों टूट आनी ही आनी है, परिवार में दूरियां आनी ही आनी है। जब व्यक्ति दोस्तों बाहर के लोगों से सलाह लेने लगता है तब उसका जीवन निरर्थक हो जाता है। वहीं दोस्तों ध्यान से सुनिए कि जो युवा है उनको दोस्तों इस समय थोड़ा ज्यादा ही सावधान रहना है, क्योंकि जो युवा लोग हैं आपकी किसी से लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, आप किसी विवाद में पड़ सकते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। दोस्तों लड़ाई झगड़े हो सकते हैं जो कई दिनों तक आपकी मानसिकता को खराब कर सकते हैं, साथ ही आपके जरूरी काम भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा छूट सकते हैं। इसलिए किसी भी चीज में दोस्तों आपको धैर्य रखना है, लड़ाई झगड़ों में बिल्कुल शामिल नहीं होना है। कोई आपसे अगर उलझे भी तो आपको दोस्तों थोड़ा सा बच के रहने की सलाह देंगे। वहीं इस समय अगर आपके स्वास्थ्य की चर्चा करें तो स्वास्थ्य ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। दोस्तों रक्तचाप संतुलित रखने की जरूरत है। वहीं मानसिक सुकून और शांति के लिए मेडिटेशन योगा का सहारा जरूर लें। दोस्तों पेशों से संबंधित उतार चढ़ाव आते रहेंगे, संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें। वहीं खर्चे में और आय में आपको संतुलन बनाना है, आपका काम पर फोकस बढ़ेगा, साथ ही यह जो समय है आपके काम का विस्तार भी होगा, नए अवसर आपको आसानी से प्राप्त होंगे। आप अपने साथ अन्य लोगों की आर्थिक स्थिति को भी दोस्तों समझेंगे और उसमें भी थोड़ी सी मदद जरूर करेंगे। वहीं ध्यान से सुनिए कि दौलत दोस्तों यानी कि धन दौलत जो होती है अक्सर व्यक्ति उसी पर निर्भर होता है, क्योंकि धन दौलत बहुत जरूरी है जीवन के हर पड़ाव पर, चाहे खाना हो चाहे दोस्तों सुखी रहना, धन दौलत की जरूरत जरूरी है। क्योंकि अपना स्वास्थ्य भी जब खराब होता है तो हॉस्पिटल में धन दौलत ही काम आते हैं। कोई इंसान काम आए या ना आए पहले धन दौलत होना जरूरी है, लेकिन दौलत सिर्फ रहन सहन का तरीका बदल सकती है, बुद्धि नियत और तकदीर बिल्कुल नहीं। इसलिए अपनी बुद्धि को, अपनी नीयत को और अपनी तकदीर को अगर आपको बदलना है तो सबसे पहले अपने अंतर मन को बदलिए, भगवान में भक्ति करना शुरू करिए, क्योंकि यह चीजें धन दौलत से नहीं बदलाती है। बड़े बड़े धन दौलत वाले लोगों को देखा है कि उनकी बुद्धि कुछ नहीं होती है, नियति भी उनकी खराब होती है, तकदीर भी उनकी इतनी अच्छी नहीं होती है और फिर वह वापस से रोड पर आ जाते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनना कि मुंह फेर कर बेबसी को गुजरने दिया, इंसानियत भी अदा हो गई और फर्ज भी पूरा हो गया। बोलिए राधे 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 राधे। दोस्तों एक बात ध्यान से सुनिए कि दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत क्या है? अलग अलग। सबकी कीमत अलग अलग है। दूध थोड़ा सस्ता है, दही उससे महंगा, छाछ थोड़ी और सस्ती है, मक्खन और महंगा, घी सबसे ज्यादा महंगा। फिर भी दोस्तों क्या है कि सब में बहुत भिन्नता है, लेकिन वंश एक ही है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, अपनी कला और अपने गुणों से प्राप्त होती है। आप कहाँ जन्मे मायने नहीं रखता है, आपके अंदर की कला क्या है,
आपने क्या कर्म किए हैं, आपके अंदर गुण क्या है, उसी से आपकी कीमत पता चलती है। दोस्तों, दही बनने में, मक्खन बनने में और फिर घी बनने में कितना दोस्तों प्रयास लगता है, लेकिन जो दूध होता है वह तो रेडी होता है, इसलिए सस्ता होता है, आप सभी जानते हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि आपके अंदर कर्म गुण सब अच्छे होना चाहिए। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए, यह जो 21 दिन है, हर चीज में दोस्तों आपको सावधान रहना है, खास करके लड़ाई और झगड़ों से। इस समय आपके झगड़े हो सकते हैं, आप किसी पचड़े में फंस सकते हैं। अगर किसी दो व्यक्ति का झगड़ा हो रहा हो कहीं पर आस पड़ोस में, कहीं बाहर, तो आपको बीच में नहीं बोलना है। अक्सर हम कहते हैं कि अन्याय अगर कहीं हो रहा हो तो आपको चुप नहीं बैठना है, परंतु आज हम कहते हैं कि थोड़ा सा चुप बैठ जाइए, थोड़ा सा चतुरता से काम करें, क्योंकि आप अक्सर अपने दिल का इस्तेमाल करते हैं, दिमाग का नहीं। थोड़े से चतुर बन जाइए, नहीं तो आप भी उस चीज में फंस सकते हो, क्योंकि आप भी दोस्तों उस चीज में इतने ज्यादा गंभीर रूप से फंसोगे कि आपका बहुत ज्यादा ही दोस्तों उसमें इन्वॉल्व होना हो जाएगा। साथ ही अगली चीज है, कम बोले और सुखी रहे। इन 21 दिनों में बिल्कुल कम बोलना है, जहां जरूरत लगे वहां पर बोलो, फोकट में नहीं बोलना है। अपने शब्दों का ध्यान रखना है कि मैं कहाँ क्या बोलूं, विशेष रूप से ध्यान रखना है। बिना ध्यान रखे कहीं पर भी मत बोलो। ना ही परिवार में अगर कोई बात हो रही हो तो बिना सोचे समझे कुछ मत बोलो, ना ही बाहर कुछ हो रहा हो तो मत बोलो, क्योंकि इंसान हमेशा अपने शब्दों को पकड़ता है। आपके सामने अगर मैं भी कुछ बोल रहा हूँ तो आप मेरे शब्दों को पकड़ोगे कि आज गुरुजी ने ये बात कही है। कमेंट में फटफट आप लिख दोगे कि आज आपने ये बात कही थी, आज वो तो हुआ ही नहीं, आज वो तो कुछ करा ही नहीं। फटफट मुंह पकड़ोगे आप मेरा। तो इंसान क्या करता है कि बोली पकड़ता है, और ये नियम है इस संसार का कि मुंह से निकले शब्दों का बहुत तुल्य होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो शब्द है उनका बहुत महत्व है। और अगर आप अपने जुबान से कुछ गलत बोलते हो, कुछ झूठ बोलते हो, तो उसका असर बहुत पड़ता है, खास करके इंसानियत के तौर पर भी, और भगवान भी हमको देख ही रहा है। इसलिए कभी भी शब्दों का जो चयन है बिल्कुल सोच समझ कर करो, क्योंकि ये शब्द बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कहते हैं ना कि जिस प्रकार से तीर में से अगर बाण निकल जाए, बाण में से अगर तीर निकल जाए, माफ करना, बाण में से अगर तीर निकल जाता है तो फिर वो वापस नहीं लौट कर आता है, उसको जहां पर मारा है वहां पर लगेगा ही लगेगा। ठीक उसी प्रकार हमारे जो शब्द है वापस नहीं आते, इसलिए ध्यान रखना। वहीं दोस्तों ध्यान से सुनिए कि मृत्यु निश्चित है और जन्म होना भी निश्चित है। ठीक उसी प्रकार जो हमारी शादी होती है वह भी निश्चित है पहले से ही। जन्म, मृत्यु और हमारी विवाह की, यह तीनों निश्चित चीजें हैं, इसको कोई बदल नहीं सकता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं इससे विवाह कर लूं, उससे विवाह कर लूं, ये हम इस मानव रूपी जीवन में दोस्तों सोचते हैं, लेकिन जो विवाह है पहले से ही लिखा हुआ है कि कब किसको किसके साथ जुड़ना, ये तीनों चीजें लिखी हुई है। इसलिए इन चीजों से घबराओ मत, जब जो होना है तब वो होना ही है। भगवान ने पहले ही आपका सब कुछ लिख रखा है, आपकी जन्म तारीख भी लिखी हुई थी, आपकी मृत्यु तारीख भी वहाँ लिखी हुई है, साथ ही आप किससे शादी करोगे वह भी लिखा हुआ है। ध्यान रखना, बीते हुए कल से सीखो, क्योंकि इन 21 दिनों में यही जरूरी है कि पिछले समय आपने जो भी किया सो किया, लेकिन अब सितारों की स्थिति अलग है, आपके जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। इसलिए ध्यान रखो, सितारों की स्थिति अलग है, आपको दोस्तों इस समय बहुत ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखना, और साथ ही रुपये पैसे की अगर बात करें तो उतार चढ़ाव दोनों बना रहेगा, क्योंकि यह 21 दिनों का समय है। संतुलन बनाना आपके हाथों में है कि आप किस तरह से संतुलन बनाएं। खर्चों में और आय में संतुलन रखोगे तभी दोस्तों आप कुछ अच्छा जीवन में कर पाओगे, वरना उतार चढ़ाव आते रहेंगे। अपने काम पर फोकस करें, वहीं काम का विस्तार हो सकता है, नए अवसर आपको आसानी से प्राप्त होंगे,
आप अपने साथ अन्य लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का भी प्रयत्न करेंगे दोस्तों। आपके आसपास के लोगों की आर्थिक स्थिति को भी आप सुधारोगे। वहीं दोस्तों ध्यान से सुनिए कि प्रैक्टिकल बन जाइएगा, दिल का उपयोग कम कर दो और प्रैक्टिकल तौर पर काम करो कि हाँ मैं ये चीज करूंगा तो ऐसा होना ही होना है, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा ही होगा। प्रैक्टिकल बनो और दोस्तों कार्य प्रधान बनो, यानी कि काम करो, केवल मन में सोचो मत। खुद पर विश्वास रखो, प्रगति के रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपको संतान की शिक्षा से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य भी हो जाएगा। वहीं संतान के इच्छुक, संतान प्राप्ति अगर चाहते हैं तो समय बहुत ही अच्छा है, आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। जी दोस्तों, संतान की प्राप्ति आपको हो सकती है। आपका अनुभव और आपकी जो मेहनत है आपको और अधिक मजबूत बनाएगा। आप अपने अनुभव से, अपनी मेहनत से ही दोस्तों जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। अनुभव जितना भी हो जीवन में लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति का पूरा जीवन निकल जाता है दोस्तों अनुभव कमाने में। अगर आप खुद कुछ ट्राई कर करके अनुभव कमाओगे तो बहुत मुश्किल है। इसलिए लोगों से सीखें, जो लोग आपके आसपास हैं उनका अनुभव अपने अंदर भी लीजिए, उनसे सीखिए। व्यवसाय में कोई भी फैसला लेने में अगर असमंजस हो तो टाल देना, कोई भी फैसला मत करना। वहीं काम काज को लेकर आपकी मेहनत और आपको संघर्ष दोनों ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे आपके हाथ में सब कुछ मिल जाएगा इन 21 दिनों में, बिल्कुल नहीं। समय समय पर दोस्तों चीजें अच्छी भी होगी, कुछ चीजें मन मुताबिक भी होगी जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। साथ ही कुछ चीजें ऐसी होगी जो अचानक ही होगी, जो आपको खुद को दोस्तों आश्चर्यचकित कर देगी। लेकिन आपको इन 28 के से दोस्तों जो 21 दिन है उसमें एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि लड़ाई झगड़े से दूर रहें। अब एक और बात कह रहे हैं कि खर्चों का मेन ध्यान रखना, क्योंकि यह जो खर्चे हैं बढ़ने वाले हैं। चंद्रमा का जो गोचर हो रहा है उसके चलते जो सूर्य है वहां से आपके ऊपर दृष्टि डाले हुए हैं, जिससे दोस्तों आपके जो खर्चे हैं वह बढ़ेंगे। आपके दोस्तों भौतिक सुख में वृद्धि हो रही है, यानी कि आप ऐशो आराम का जीवन जियोगे। ठीक उसी प्रकार ऐशो आराम भौतिक सुख की चीजों में खर्चा ज्यादा होगा, एक नहीं बल्कि और उससे ज्यादा होगा। इसलिए खर्चों से बचने की कोशिश करिएगा। सावन का महीना चल रहा है दोस्तों, यह सावन के महीने के ही 21 दिन है। इसलिए इस पूरे महीने बाबा भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करें, महादेव की पूजा अर्चना करेंगे तो आपका हर एक काम बनेगा बिगड़ा हुआ। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।